करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा था, एंड दैट इज़, आप लोगों ने पहले के वीडियोस देखे होंगे तो ये जानकारी आपके पास होगी, बट आई एम स्टिल रिपीटिंग माई सेल्फ, ओके। जनवरी मंथ से, विच इज़ जस्ट 2 weeks फ्रॉम नाउ, एवरी मंथ आई विल सेलेक्ट वन कैंडिडेट एज इन, नॉट वन कैंडिडेट फ्रॉम द क्लास, बट आपकी जानकारी में कोई भी बच्चा हो ऐसा जो कि जो क्लास करना चाहता हो, उसके पास फ़ोन नहीं हो, है ना, और डेटा वो खर्च नहीं करना चाहता हो या नहीं कर पाता हो, जो भी मतलब बेसिकली आप ऐसे बच्चों को अगर किसी को जानते हैं जो कि अच्छा बच्चा हो, तेज़ बच्चा हो, और क्लासेस ज्वाइन करना चाहता हो, तो उसके लिए हम उसका मोबाइल फ़ोन और उसका जो इंटरनेट का चार्ज होगा वो हम बेयर करेंगे। एक बच्चा, हर एक महीने में एक बच्चा हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो मतलब साल भर में 12 बच्चों के लिए हम मोबाइल फ़ोन और उसका जो इंटरनेट का चार्जेस वो मेरी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर किया जाएगा। तो मेरी कंपनी मतलब वही मेरी वाइफ की कंपनी है, उसको मैं कभी कभी मेरी कंपनी भी बोल देता हूँ। तो उसमें वही होगा कि मतलब ज़्यादा बच्चों तक हम लोग पहुँच पाएंगे, और जो भी बच्चा होगा उसको हम लोग से बात करके होगा। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा आके बोले कि हाँ हमको फ़ोन दे दीजिए, तो फ़ोन वो ठीक नहीं होगा ना। देखा जाए कि भाई जो बच्चा ज़रूरतमंद है और जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है, तो आप ऐसे दोस्तों को जो जानते हो, जो जो बच्चों को जानते हैं कि भाई जो तेज़ बच्चा है लेकिन कुछ कारण से नहीं कर पा रहा है, तो उनको आप मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। और हम चाहें कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग पहुँच पाएँ, तो अभी जो मेरी वाइफ मतलब जो कंपनी की सीईओ भी है, उसका कहना है कि अभी एक एक बच्चे से करेंगे। अगर मान लिया जाए कि हम ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाएंगे और अगर बाद में ज़्यादा बच्चों को स्पॉन्सर कर पाएंगे तो वो भी करेंगे, लेकिन शुरुआत छोटी होगी, क्योंकि अ, अ, मतलब ऐसे आँख मूंद के कुछ भी करना हो ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग जिन बच्चों को जानते हैं उनको जोड़िए, उनको मेरे पास भेजिए, उनसे बात किया जाएगा, उनको असेसमेंट किया जाएगा कि भाई हाँ कितना बच्चा कितना तेज़ है, कितना मेहनती है, उस हिसाब से भी देखेंगे, ठीक है। सिर्फ बच्चे से नहीं, बच्चे के पेरेंट्स से भी बात करेंगे, सो दैट दे फील सपोर्टेड। क्योंकि ये पूरा जो काम मैं करता हूँ उसका एक ही उद्देश्य है कि बिहार में जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हम लोग पहुँच सके, बिहार, झारखंड हो, यूपी हो, जितना भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच सके और उनके काम आ सके, ठीक है। और आप लोग मेरे एक्सपीरियंस से जितना सीख पाएंगे मुझे उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, ये इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। तो वी विल स्टार्ट विद द डिबेट। आज का डिबेट जो है इसी के ऊपर है कि बच्चों को किस उम्र में फ़ोन मिलना चाहिए। आज देखेंगे छोटा छोटा बच्चा जो होता है, जो साल 1.5 साल का छोटा बुतरू जिसको हम लोग बोलते हैं, वो लोग भी फ़ोन लेकर के खेलते रहता है उसके साथ में, और नहीं छीन लेंगे तो रोने लग जाता है उसके साथ, राइट। मेरी बेटी जब फर्स्ट सेकंड ग्रेड में थी तभी से वो फ़ोन 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 का हल्ला लगा के शुरू की हुई है, राइट। तो यहाँ पे है कि एक अभिभावक के तौर पे बच्चों को फ़ोन किस उम्र में देना चाहिए। तो यहाँ पे दो ग्रुप रहेगा। एक ग्रुप रहेगा जो कि कहेगा कि भाई बच्चों को फ़ोन 10 साल से कम उम्र में भी दे सकते हैं, कि भाई उसका हज़ार फ़ायदा हो सकता है। एक ग्रुप रहेगा जो बोलेगा कि भाई बच्चों को फ़ोन जो है मैट्रिक पास करने से पहले नहीं देना है, क्योंकि उसका हज़ार नुकसान है। तो आप लोग सोच लीजिए कि कौन मैट्रिक से पहले देना चाहता है, कौन लोग मैट्रिक के बाद देना चाहता है। और ये सिर्फ राय है, सब सिर्फ ओपिनियन है, ठीक है। तो आप लोग किस पक्ष में है कि बच्चों को, और आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग मैट्रिक पास नहीं किए तो हम लोग बोल देंगे तो भाई फंस जाएंगे, हमारा फ़ोन चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ ओपिनियन है। हम लोग जो भी काम करते हैं उसके बारे में एक राय रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपको अपना राय रखना है, और राय को इस तरह से रखना है कि उसको आप डिफेंड कर सकें। तो ये पूरा हिंदी में होगा डिबेट। दो ग्रुप होगा, बच्चों को फ़ोन मैट्रिक से पहले मिलना चाहिए, और एक ग्रुप होगा बच्चों को फ़ोन मैट्रिक से पहले नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और ये 40 मिनट के बाद ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर सेम उस पर हम लोग ज्वाइन करेंगे दोबारा, ठीक है। तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, 40 मिनट के बदले 50 मिनट या 1 घंटा भी चलता है तो चलने दीजिए, ठीक है। तो कौन लोग 10th से पहले को प्रमोट करते हैं, कौन लोग 10th से बाद मोबाइल फ़ोन देने को प्रमोट करते हैं, हाथ खड़ा कीजिए। सर 10th से पहले।
अच्छा, तो 10 से पहले, ये किसने कहा? 10 से पहले तो आप लोग देखिए। अच्छा ठीक है, हम नाम पुकारते हैं। सत्यम पटेल, 10 से पहले या बाद? सर पॉइंट लिखना है मैम। आप पॉइंट भी लिखेंगे, डिबेट भी तो करेंगे। आपको भी अपना राय तो सर रखना है। 10 से पहले। 10 से पहले, ओके। अंकित, 10 से पहले या 10 से बाद? 10th के बाद। 10th के बाद, ओके। रुद्रा, 10 से पहले 10th के बाद? सर 10th के पहले। 10th के पहले। रागिनी, रौनक, 10th से पहले 10th के बाद? रागिनी, रौनक, बोलिए भाई, आप लोग 10th से मेरा पहले? हाँ। हाँ, सर मेरा 10th के पहले है और रौनक का 10th के बाद। ये भी ना बात। हाँ। सत्यम, सत्यम पांडे। सर 10th के पहले। 10th के पहले, ओके। साजिद, 10th सर से 10th के पहले। 10th के पहले, अच्छा। अच्छा, अशोक के नाम से कौन है? अशोक सिंह के नाम से कौन है? बच्चे का नाम बताइए और बताइए आपका 10th से पहले 10th से बाद। ओके, चलिए ठीक है, अब हम लोग आएंगे बात पे। हाँ बोलिए। सर 10th के बाद। अच्छा, तो यहाँ पे है कौन? नाव्या? यस सर। आप छुप के बैठे हैं आज? ओके। ओके, चलिए, तो नाव्या का 10th के बाद। तो आप लोग याद रखेंगे कौन लोग 10th से पहले, कौन लोग 10th से बाद। सो जो लोग भी 10th से पहले फ़ोन देने में विश्वास रखते हैं, वो लोग अपना दो दो पॉइंट बोलिएगा। इट नीड नॉट बी अ बिग स्टोरी। आपको सिर्फ बोलना है कि भाई ये दो कारण है कि 10th से पहले फ़ोन देने पे बच्चा खाली यूट्यूब का वीडियो देख के बर्बाद हो जाता है। दिस कुड बी वन पॉइंट। तो एकदम सिंपल, शॉर्ट, क्रिस्प पॉइंट, दो पॉइंट बोलना है आपको, ठीक है। सत्यम और रागिनी, आप लोग रेडी रहेंगे, पॉइंट नोट करेंगे। चलिए भाई, कौन स्टार्ट कर रहा है 10th से पहले वाला ग्रुप? एक एक करके बोलिए, हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए। पॉइंट किसको नोट करना है, मेरे को? नहीं नहीं, सत्यम पटेल नोट कर रहे हैं और रागिनी नोट कर रही हैं। आपका थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम था, बोल भी रहे थे। आपको पॉइंट नोट करने का मौका अगली बार मिलेगा। चलिए, जो लोग रेडी हैं हाथ खड़ा कीजिए, फटाफट बोलिए भाई। कोई बात नहीं, आप लोग आपस में, हम तो ऐसे भी भूल गए हैं कौन क्या बोला, हम तो भूल गए हैं। तो 10 से पहले वाला जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, बोलिए। रागिनी, रौनक, बोलिए भाई। जो जो हाथ खड़ा किए हैं बस अनम्यूट कीजिए, फटाफट बोलिए। रागिनी, रौनक, बोलिए। उसके बाद सत्यम पांडे के पास जाएंगे भाई। सर मेरा 10th के पहले है। हाँ। जैसा कि इस जनरेशन में सर हमें पढ़ाई के लिए मोबाइल बहुत ही जरूरी है। ओके। सर मेरा फर्स्ट पॉइंट हुआ। हाँ हाँ। एंड माय सेकंड पॉइंट इज मोबाइल के जरिए हम डिफरेंट टाइप के स्किल्स सीख सकते हैं, हम्म। लाइक कुकिंग, रीडिंग एंड so many types of. ओके। That's my second point. हाँ, तो सर और बोलूं? नहीं नहीं, दो दो पॉइंट बोलिए और कोशिश करें हिंदी में बोलेंगे, ठीक ठीक है, काहे कि हमको ट्रांसलेट कराना है सबसे, ठीक है। और तो आपका पहला पॉइंट था मोबाइल पढ़ाई के बहुत सा काम आता है, इसलिए ज़रूरी है 10 से पहले। और मोबाइल के द्वारा हम बहुत सारे स्किल भी सीख सकते हैं, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये दो पॉइंट आपने बोला भी है, उसको नोट भी कर लीजिए, ट्रांसलेशन के टाइम में हमको काम आएगा, ठीक है। सत्यम, सत्यम के पास जाते हैं। सत्यम बोलिए भाई, सत्यम पांडे, फिर रुद्रा के पास जाएंगे। सर आज इस जनरेशन में अबव 13 से पहले अगर बच्चों को मोबाइल दिया जाए तो वो ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा कर सकते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं कि 13
13 ईयर्स के बाद या उससे पहले? सर 13 से पहले। 13 से पहले दिया जाएगा तो वो लोग ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा अटेंड कर सकते हैं। ये तो आपका एक पॉइंट हो गया। और बताइए। और सर मेरा सेकंड पॉइंट है कि अगर किसी भी बच्चे में और कोई हॉबी है तो वो हाँ। अपने हॉबी को मोबाइल के जरिए निखार सकता है। और अच्छा, तो एक तो है, तो ये वाला पॉइंट आपका जो था, इट वाज प्रीटी मच लिंक टू व्हाट रागिनी सेड कि जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो दिस इज कॉमन पॉइंट। दूसरा था कि भाई जिसका किसी कुछ हॉबी अगर है तो उससे रिलेटेड जो है और ज़्यादा स्किल सीख सकते हैं मोबाइल के ज़रिए, इसलिए फ़ोन देना चाहिए। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो रागिनी और सत्यम पटेल आप लोग नोट कर लीजिएगा भाई। विल कम बैक टू दिस फॉर ट्रांसलेशन, है ना? ओके, ठीक है। तो जिन लोगों ने बोल लिया वो लोग हाथ नीचे कर लीजिए। रागिनी और सत्यम पांडे दोनों हाथ नीचे कर लीजिए। देन आई विल गो टू रुद्र। बोलिए रुद्र। सर जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे मोबाइल से पढ़ेंगे ही। अधिकतम बच्चे सर उसका मिस यूज भी करते हैं। तो आपका आपका पक्ष क्या है? आपका पक्ष तो ये है कि 13 ईयर से पहले फ़ोन देना चाहिए, नो राइट? सर, क्योंकि साजिद ने 13 ईयर से पहले वाले का ले लिया है, इसलिए ओके, हम उसको अपोजिट कर रहे हैं। तो फिर अभी आप रुक जाइए अपना और पॉइंट्स को और आप निखार के और दो पॉइंट सोचिए। आपके पास हम आएंगे। अभी हम लोग सिर्फ सपोर्ट वाला पॉइंट्स को नोट कर रहे हैं और उसके बाद अगेंस्ट वाला पॉइंट पे जाएंगे। ओके सर। तो चलिए भाई, सपोर्ट वाले बाकी लोग हाथ खड़ा कीजिए और शुरू कीजिए। आपका पॉइंट बताइए, दो दो पॉइंट्स। और पॉइंट्स में थोड़ा क्रिएटिविटी होना चाहिए, थोड़ा दम होना चाहिए। थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। साजिद, आपको बचपन में फ़ोन चाहिए तो बताना पड़े भाई, क्यों? नाव्या, आप भी बोल सकते बेटा। आप लोगों को शोले पिक्चर का डायलॉग याद आ रहा है? इतना सन्नाटा क्यों है? हम्म। चलिए, कुछ कुछ आइडियाज हम भी देते हैं, देखिए। चलिए बोलिए। सर मैं 10 से अधिक वाले में हूँ। हाँ, क्या क्या? चाहिए फिर से बोलिए। 10 से अधिक बाद मोबाइल देना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो मतलब नाव्या का है 10 से पहले मिलना चाहिए और नैतिक का है 10 के बाद मिलना चाहिए। ओके। तो देखिए, आज जो लोग अभी नया ज्वाइन कर रहे हैं नवाब जी, तो ये है कि हम लोग अभी डिबेट कर रहे हैं हिंदी में, उसको फिर अंत में ट्रांसलेट किया जाएगा। तो आज का टॉपिक है डिबेट का कि बच्चों को फ़ोन 10 से पहले मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए। कुछ कुछ लोग उसके बारे में बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि 10 के बाद मिलना चाहिए, तो उसके पीछे अपना राय रख रहे हैं। वो सब कुछ हिंदी में होगा और जब वो बोल लिया जाएगा, जब हिंदी में सब कुछ डिबेट हो जाएगा, फिर हम लोग हर एक सेंटेंस को, हर एक पॉइंट को ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है? जी सर, जी सर। तो आप 10 से पहले बच्चे को फ़ोन देने में विश्वास रखते हैं या 10 के बाद? तो अपना राय रखिएगा नहीं उस सर, हिसाब मैं से। 10th के बाद से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी 12 के बाद ही फोन लिया। ओके, तो और चलिए अगर आप। 10th के पहले बच्चे फोन ले लेते हैं तो वो तरह तरह के मतलब पहले से उनका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, आपके पास हम आएंगे। आप जब हम लोग 10 के बाद क्यों मिलना चाहिए उस पर समय पॉइंट रखना होगा, उसमें आपके पास हम आएंगे, ठीक है? तभी आप अपने पॉइंट्स को भी ओके सर। रखेंगे। चलिए, हाँ थैंक यू तो। सर। हाँ, अभी नाव्या, नैतिक जो भी रेडी हैं बोलिए भाई। नाव्या ही होंगे क्योंकि सपोर्ट में तो नाव्या ही बोलना है अभी 10 से पहले वाला में। नाव्या बोलिए बेटा, आपने हाथ खड़ा किया है। और थोड़ा फटाफट करेंगे, जैसे आपने हाथ खड़ा किया फटाफट बोल दीजिए, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो फिर टाइम का अभाव हो जाएगा। चलिए नाव्या बोलिए, आप अनम्यूट कीजिए, बोलिए। सर 10th के पहले भी बच्चों को मोबाइल मिलना चाहिए। हम्म।
वो जो मतलब उनके लोकल एरिया में जो क्वालिटी टीचर है हम्म। वो उपलब्ध नहीं हो सकते, जैसे जो विलेज एरिया है हाँ हाँ। उसमें उनकी टीचर की मतलब नहीं अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं। अच्छा। हम्म। ऑनलाइन ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब के द्वारा हाँ हाँ। या फिर आपसे के द्वारा। हाँ हाँ। ओके। इंग्लिश सीखने में भी इसकी काफी भूमिका होती है, हम्म। राइट। या अन्य भाषा भी काफी जल्दी सीख सकते हैं। ओके। तो देखिए यहाँ पे पहले भी रागिनी ने और सत्यम पांडे ने बताया था कि भाई ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं हॉबी, लेकिन आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड किया कि अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं। जो जो जहाँ पे रिमोट जगह में आप रहते हैं तो वहाँ पे अगर अच्छे टीचर नहीं आपको मिल पा रहे हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसलिए आपको अर्ली एज में चाहिए। सो रागिनी और सत्यम पटेल, ये पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा। दो पॉइंट था नैतिक का कि आप अलग अलग भाषाएं सीख सकते हैं मोबाइल के द्वारा, और दूसरा है कि रिमोट एरियाज़ में जहाँ पे आपको अच्छे टीचर नहीं मिलते वहाँ पे आपको ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। नैतिक और कोई पॉइंट था आपका? यस सर। बोलिए। जैसे बच्चे हो 5th 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में, तो उन्हें पता नहीं होता है कि आगे मतलब इंटरमीडिएट के बाद हमें क्या करना है, तो पहले से गोल उनके पास कोई नहीं रहता है और उनके वाले भी बड़े मतलब घर में नहीं रहते हैं, तो मोबाइल की सहायता से इंटरनेट की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके। तो एक पॉइंट ये भी रागिनी और सत्यम पटेल ये भी नोट कर लीजिए कि जहाँ पे आपको करियर गाइडेंस चाहिए होता है तो मोबाइल और इंटरनेट के द्वारा आपको ज़्यादा जानकारी मिल जाती है, आपका एक्सपोजर थोड़ा बढ़ जाता है उससे। ठीक है। ओके। ठीक है। तो अभी नैतिक का पॉइंट्स और कोई पॉइंट है नैतिक? जनरली हम सबको दो दो पॉइंट बोल रहे हैं लेकिन बाकी लोग पता नहीं क्यों चुप हैं, तो इसलिए जो ज़्यादा पॉइंट बोल रहे हैं तो उनको बोलने दे रहे हैं ताकि और लोग को भी आइडिया आएगा। जैसे जो करंट डाटा है वो उपलब्ध नहीं हो पाता है, बुक में जो रहता है 2 या 3 साल पहले का डाटा रहता है। अच्छा। ये भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन है कि आप मोबाइल से आपको जो है करंट हर एक जो बुक में जो आप डेटा है वो थोड़ा पुराना डेटा होता है, तो आपको करंट डेटा भी मिल जाता है। आप मोबाइल के थोड़ा उसको द्वारा उसको आपको नई जानकारी मिल जाती है। अगर कोई मान लीजिए भारत की आबादी आपको 2021 के हिसाब से कुछ थी और वही आबादी है, आपको आज बोलेंगे भारत की आबादी उतना ही बोल रहे होंगे, लेकिन आप मोबाइल पे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। दैट इज़ गुड। ओके। ठीक है। तो अभी नैतिक को म्यूट कर देते हैं और लोगों को बोलने देते हैं। और बोलिए भाई, और किसी के पास कोई आइडिया है? नहीं तो हम फिर नैतिक के पास जाएंगे। साजिद आप सपोर्ट में थे? हाँ। ओके नवाब जी बोलिए, आप सपोर्ट में बोल रहे हैं? सर मैं सपोर्ट में मतलब कि मैं बोल रहा हूँ कि बच्चों को फोन 10th क्लास के बाद मिलना चाहिए। तो आपके पास हम आएंगे अभी आपके पास नवाब जी हम आएंगे 10th के बाद वाले तो बच्चों। हाँ आपने बोला तो कि जैसे बोलना है तो मैंने इसलिए बोला, अच्छा नहीं नहीं बोलने के लिए रेस हैंड। नहीं सर, हाँ नहीं नहीं, सब सपोर्ट वाले लोगों को पहले कंप्लीट कर देते हैं फिर आते हैं जो लोग बाद वाले हैं, है ना? अच्छा मतलब जो 10 के पहले देना चाहते हैं वो हाँ पहले हाँ, बोलेंगे। उनका ओपिनियन देना तो खैर मतलब वो तो माँ बाप ही देंगे, लेकिन हम तो Yes, सबका sir. ओपिनियन दिलवा रहे हैं मतलब सबका। सपोर्ट में। हाँ हाँ। ओके सर हाँ थैंक यू सर, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हाँ ओके। चलिए अभी साजिद अब बोल डालिए, आपने हाथ खड़ा किया है। है सर। हाँ बोलिए बेटा। सर बच्चों को 10 साल से पहले मोबाइल भी दे सकते हैं, क्योंकि इसका कारण यह है कि बच्चों का मन ना समझ होता है, इसलिए शुरुआत में उन्हें कुछ नया देखने को मिल जाता है और उनमें उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर। और दूसरा पॉइंट यह है कि सर बच्चों का मोबाइल अगर देखते हैं तो उनमें कुछ नया जानकारी मिलती है, जैसे कि जीके जीएस और साइंस के प्रति, मैथ के प्रति, अपने सब्जेक्ट प्रति उनकी भावनाएं बढ़ जाती है सर। जिससे कि वो पढ़ाई में अच्छे मन लगा सकते हैं और पढ़ाई के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है सर। ओके। तो रागिनी और सत्यम पटेल नोट कीजिए पॉइंट भाई। साजिद का पॉइंट है कि कुछ नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी मिलती है, उससे उनका इंटरेस्ट और पढ़ने की भावना बढ़ती है। राइट साजिद? ओके। और कोई नया पॉइंट था साजिद तो बोलिए। नहीं। ओके चलिए, तो सपोर्ट में जितने लोग थे लगता है उनका हाथ खाली हो गया है। ठीक है। तो
जो लोग अभी जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दें कि आज का हम लोग का टॉपिक है, हम लोग डिबेट कर रहे हैं हिंदी में, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास हम लोग उसको सबको ट्रांसलेट करेंगे अंग्रेजी में, ठीक है। तो अ, अभी जो बात हो रही है, पहला पार्ट है डिबेट का कि बच्चों को 10th क्लास से पहले मोबाइल मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो क्यों मिलना चाहिए, उसके फ़ायदे क्या हैं। तो अभी सपोर्ट में सभी लोग बोल रहे थे, आप लोग में से कोई अगर इसके सपोर्ट में बोलना चाहते हैं तो बोल डालिएगा, नहीं तो वी विल स्विच टू सेकेंड पार्ट विच इज़ जो लोग वो बोल रहे हैं कि बच्चों को 10th के बाद मिलना चाहिए, और उसके पीछे उनका रीजनिंग क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो बताएंगे। तो अगर कोई बचे हुए हैं जो 10th से पहले फ़ोन मिलने में देने में बच्चों को विश्वास रखते हैं तो बोल डालिए, नहीं तो हम 10th के बाद वाले लोगों के पास जाएंगे। हाँ बोलिए, आपका नाम, ग्लास में प्रॉब्लम है थोड़ा। मारूफ जी, हाँ मारूफ जी बोलिए, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मारूफ जी आपने हाथ खड़ा किया है तो आप अपनी राय रख सकते हैं। अनम्यूट कीजिए, बोलिए, आप म्यूट पे हैं। ओके, आपकी आवाज़ नहीं, आप बोल नहीं रहे हैं मारूफ जी, तो आपकी आवाज़ वापस हम आएंगे, ठीक है, कोई नहीं। चलिए, तो रागनी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं या रौनक बोलना चाह रहे हैं? नो सर, रौनक। ओके, तो चलिए अभी लेट्स चेंज गियर नाउ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरे पार्ट पे, जहाँ पे कि हम लोग बात करेंगे उन लोगों का जहाँ पे लोग अपनी राय रखेंगे कि बच्चों को फ़ोन 10th के बाद मिलना चाहिए और क्यों मिलना चाहिए, उस बारे में बोलेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1। सो रौनक आप स्टार्ट कर सकते हैं, बोलिए 10th के बाद क्यों मिलना चाहिए, 10th से पहले मतलब 10th के बाद ही क्यों मिलना चाहिए, राइट। सर क्योंकि आज के ज़माने में जो है कि जो बच्चे अपने माँ बाप से ऑनलाइन क्लास एजुकेशन के लिए मोबाइल तो मांग लेते हैं, लेकिन उसके बाद वह सोशल मीडिया का प्रयोग ज़्यादा करने लगते हैं और वो अपने पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या बात। तो ये देखिए रागनी, दैट माय फर्स्ट पॉइंट। हाँ तो हाँ बोलिए बोलिए। एंड माय सेकंड पॉइंट इज, जब बच्चे सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता है और वह अपनी माता पिता का बात मानना भी छोड़ देते हैं। बहुत बहुत दमदार पॉइंट है, मतलब आप लोग जैसे छोटे बच्चों से इतना मेच्योरिटी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट वेरी वैलिड पॉइंट। सो रागनी नोट कर लीजिए, पहला पॉइंट ये है कि फ़ोन तो लेते हैं बच्चे पढ़ाई के नाम पे ऑनलाइन क्लास के लिए, लेकिन वो यूज़ करने लग जाते हैं उसको सोशल मीडिया के एक्सेस के लिए, और जो कि सर डिस्ट्रैक्ट। सभी बच्चों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं, सभी बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं वही नहीं, दैट्स अ फेयर पॉइंट कि उसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपना पढ़ाई को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मैच्योरिटी चाहिए होता है, जिसकी वजह से बोलते हैं कि भाई बड़े हो जाए बच्चे उसके बाद फ़ोन देंगे तो समझदारी रहेगी। तो इसीलिए ये पॉइंट है रौनक का कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन होता है, दैट इज़ वन। और दूसरा था कि अगर उसका उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं बच्चे तो फिर वो अपने माँ बाप का बात भी नहीं मानते हैं। ये 2 पॉइंट था रागनी, नोट कर लीजिएगा, हिंदी में नोट किया, हम लोग उसको ट्रांसलेट करेंगे। और अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, ऐसा हो सकता है कि बीच में ये डिस्कनेक्ट हो जाए फ़ोन, ये मीटिंग 40 मिनट के बाद आप लोग दोबारा फिर सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेंगे 2 मिनट के अंदर, देन दिस विल कंटिन्यू, ठीक है। और सॉरी, कुछ दिक्कत हुई तो मैं दूसरा लिंक भेज दूंगा सेम इसमें ग्रुप में, आप लोग को मिल जाएगा। तो लेट्स कंटिन्यू, अगर कुछ दिक्कत होती है तो हम लोग वापस ज्वाइन कर लेंगे। ओके चलिए, मरूफ जी अभी बोलना चाहेंगे आप, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। कोई बात नहीं, चलिए जब भी आप रेडी होंगे बोलिएगा। नवाब जी बोलिए आप भाई। जी सर, मैं बोल रहा हूँ कि इसलिए नहीं मिलना चाहिए सर बच्चों को फ़ोन, कि अगर 10th के पहले बच्चों को फ़ोन दे दिया तो सर वो फ़ोन का यूज़ करने से सोशल मीडिया से वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। आप थोड़ा जोर से बोलिए नवाब जी, आपकी आवाज़ थोड़ी दूर से आ रही है, फिर से बोलिए। सर वो बच्चे जब छोटी उम्र में फोन यूज करने लगते हैं तो उनका जो मन है वो चिड़चिड़ा हो जाता है सर, क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं सर उनका मस्तिष्क एकदम खाली होता है। अगर उन्हें समय के साथ अगर उन्हें पहले बचपन से ही फोन दे दिया जाए तो तरह तरीके से मतलब फोन से अगर जो अच्छा सीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जो
गलत साइड चल जाते हैं तो वो बहुत सारी बुरी चीजें सीख जाते हैं, जिससे वो बाद में हम्म। आसानी से उससे बाहर आना पॉसिबल नहीं होता। करेक्ट। तो तो सर, हाँ। और काफी डिस्ट्रैक्ट होते हैं सर बच्चे, अगर ऑनलाइन फोन ही यूज कर रहे हैं तो हम्म। ज्यादातर बच्चे वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि यार मतलब कोई बच्चा भी अगर सही चीज देख रहा है, नॉलेज की चीज, लेकिन जब एड्स और कुछ और चीज आ जाती है तो उससे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज के करेक्ट जरिए। करेक्ट करेक्ट। नहीं तो ये भी ये बचपन सर। हाँ। जी रा, सर। मैं रागनी को बोल रहा हूँ पॉइंट नोट करने के लिए, क्योंकि हमको ट्रांसलेट भी करना है, इसलिए आपको सिर्फ 1 मिनट क्लिप से पॉज कर रहा हूँ। रागनी आप नोट कर लीजिए ओके सर। कि ये जो है बच्चे जब फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और फिर उससे उनका मन बहुत काफ़ी चिड़चिड़ा मन हो जाता है, तो उनको सिखाना बहुत मुश्किल होती है। हाँ, नवाब जी बोलिए, दूसरा पॉइंट बोलिए। सर इसलिए सर क्योंकि दूसरा पॉइंट मेरा ये है सर, क्योंकि बचपन में बच्चों का दिमाग खाली होता है, अगर वो किसी चीज को जल्द ही सीख, मतलब कोई भी चीज उन्हें नई नई मिलती है तो उसको ग्रैब कर लेते हैं सर। वो अगर जो गलत चीज भी ग्रैब करेंगे तो वो जल्दी उससे बाहर आना पॉसिबल नहीं होता उनके लिए सर। ओके। और बस सर मेरे पास इतने ही तो पॉइंट है अभी, तो मैं बाद में देखिए, बोलूंगा। पहला थैंक यू पॉइंट था कि बच्चे जो है उनका उनके मेंटल बैलेंस पे अंतर पड़ता है, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये था कि चूंकि कम एज में बच्चों का दिमाग खाली होता है, दे पिकअप थिंग्स वेरी फास्ट, तो वो गलत चीज़ होता है तो गलत चीज़ भी जल्दी सीख जाते हैं। तो रागनी ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है? रागनी और सत्यम। थैंक यू सर, मेरा पॉइंट। ओके, चलिए तो अभी जाते हैं हम लोग मारूफ जी के पास। मारूफ जी, आप बोलिए भाई। आप हाथ खड़ा किए, बोले नहीं अभी तक। अनम्यूट कीजिए, बोलिए। और रिपीट भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई कोई गलत सही नहीं है, आराम से बोलिए, टेंशन नहीं। मारूफ जी नहीं बोलेंगे लगता है, थोड़ा और टाइम लेंगे। तो नवाब, आप हाथ नीचे कर लीजिए, ताकि हमको आइडिया रहे कि कौन कौन लोग बोलने के लिए बाकी है। हाँ मारूफ जी बोलिए। जी सर, जैसे कि गुड आफ्टरनून सर, जैसे कि ये नवाज जी हाँ शेयर कर चुके हैं, जैसे हाँ। तो ओके। उम्र से पहले अगर हम लोग फोन ले लेते हैं, यूज करने लगते हैं, तो हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अदर थिंग्स। हाँ जैसे कि हम लोग अगर गेमिंग में कोई यंग बच्चे यूथ और चले जाते हैं गेम करने के लिए, ज़्यादातर पबजी मोबाइल, दिन भर फ्री फायर टाइप का, तो हम लोग अपने नेचुरल गेम से हम लोग दूर हो जाते हैं, और मोबाइल से ज़्यादातर रिलेशनशिप और मम्मी पापा से दूर करने हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने मारूफ जी। देखिए कि बच्चे जो गेम खेलने लग जाते हैं तो उससे जो उनका जो हमारे नेचुरल गेम्स है, जो जो भी, चाहे क्रिकेट हो, चाहे गिल्ली डंडा हो, चाहे फुटबॉल हो, जो भी जो हमारा फिजिकल फिटनेस के लिए ज़रूरी है, उससे भी दूर हो जाते हैं। सारा टाइम उसमें चला जाता है, और रिलेशनशिप की कदर भी कम हो जाती है, कि हम लोग जस्ट फ़ोन 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 में लगे रहते हैं बच्चे, उनको आस पड़ोस में जितने भी रिश्तेदार फैमिली के लोग हैं उनसे बिताने के लिए टाइम नहीं होता है। बहुत बढ़िया मारूफ जी, बोलिए, और बोलिए भाई, और कोई पॉइंट है तो बोलिए। जैसे कि सर हम लोग कहीं जाते हैं अभी, हम लोग इतने बड़े भी हो गए अभी, जैसे कि हम लोग कहीं जाएंगे अपने रिलेशन घूमने वगैरह, तो हम लोग सिर्फ मोबाइल बच्चे यूज करने लगते हैं, बात करने में कोई मौका नहीं रहता। सब लोग फोन यूज करने लगते हैं सर, इसलिए ज़्यादातर बच्चों का शुरू से अगर मम्मी पापा को देख के कितने बच्चे ये लोग फोन का यूज करते हैं, तो हम लोग भी यूज करते हैं। बच्चे थोड़ा पेरेंट्स से भी थोड़ा बहुत हो रहता है। करेक्ट। मतलब जनरली देखेंगे तो रिश्तों से दूरियां बढ़ जाती है अगर हर कोई फ़ोन में स्क्रीन में लगा हुआ है। तो आप देखें, 4 लोग बैठे हैं, सबको अपना फ़ोन लेके ऐसे फ़ोन में ही देख रहा है, बाजू में कौन बैठा है, कोई खाया नहीं खाया, उसका तबीयत ठीक है नहीं है, कुछ अंतर नहीं पड़ रहा होता है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। तो इसको नोट, तो आपका 2 पॉइंट हो गया मारूफ जी, इसको नोट करते हैं। रागिनी और सत्यम पटेल, देखिए ये 2 पॉइंट था। एक तो था कि हम लोग जो मोबाइल, बच्चे फ़ोन लेते हैं और गेम खेलने लग जाते हैं, तो मोबाइल गेमिंग की वजह से जो नेचुरल गेम्स है जो हमारे फिटनेस के लिए ज़रूरी है वो सब नहीं करते हैं। और दूसरा पॉइंट था कि रिश्तों के बीच में भी काफ़ी दूरियां बढ़ जाती है, क्योंकि हर कोई स्क्रीन में लगा होता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि फ़ोन तब दिया जाए जब बच्चे मेच्योर हों, जब बड़े हो जाएं तब, ताकि उनको ये समझ हो कि कब इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। बहुत बढ़िया मारूफ जी। चलिए नाव्या, बोलिए बेटा। सर सबसे पहले तो बच्चों को 10th के बाद मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि सर जो मोबाइल होता है ये मतलब हम लोगों के लिए जहाँ कहीं उपयोगी है तो कहीं पर भी नुकसानदायक भी है। क्योंकि सर कि हम सब लोग जानते हैं कि मोबाइल से एक रेडिएशन निकलती है,
ये हुई ना बात, ये भी। और हम्म। जो ये रेडिएशन है वो बच्चों को खतरा कर सकता है, जैसे कि कैंसर हो सकता है, ब्रेन ट्यूमर इत्यादि, मतलब बहुत सारे। मेंटली बहुत सारे हम्म। प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। बच्चों को सिर दर्द हो सकता है ज्यादा मोबाइल यूज करने से, आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सर बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए। हम्म। और सर और उनको मतलब नींद की भी समस्या हो जाती है, जैसा कि कोई बच्चा है वो गेम खेलने में बिजी है, वो गेम खेलने में इंटरेस्टेड है, और आजकल तो सर छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो कार्टून और पता नहीं क्या क्या अन्य सोशल मीडिया वगैरह यूज करते हैं, और देर रात तक जगते हैं, वो मतलब ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं, जिसके कारण वो स्कूल भी जाते हैं तो वहां पे भी सोने लगते हैं। तो इस सर बच्चों को और सर मेंटली डेवलपमेंट में भी कमी करता है ये। बहुत बढ़िया। तो देखिए, आपने बहुत सारा डेटा पॉइंट्स दिया यहाँ पे, लेकिन उसका जो सारांश है, जो इसका जो जिस्ट है, वो ये है कि बच्चों को अगर कम एज में फ़ोन दिया जाता है तो उसका ओवर यूज़ करते हैं, जिसके वजह से उनको बहुत तरह की फिजिकल और मेंटल डिजीज़ होने की संभावना हो जाती है। तो इसीलिए उस उम्र में दिया जाए जब तक समझदारी आ जाए कि भाई कब यूज़ करना है, कितना यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, उसकी क्लैरिटी हो। ठीक है। ठीक है। तो सर पॉइंट में फिर से बोल दीजिए। हाँ, तो सत्यम और रागनी ये नोट कीजिए कि मोबाइल फ़ोन में जो है, अगर उसका एक्सेसिव यूज़ से बहुत तरह की मेंटल और फिजिकल डिजीज़ होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए फ़ोन उस एज के बाद दिया जाए जब समझदारी आ गई हो, इसीलिए बड़े होने के बाद देना चाहिए। ये है नाविया का पॉइंट। राइट नाविया? यस सर। ओके। तो और बोलिए भाई, अगर कोई और पॉइंट बचा हुआ है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग ट्रांसलेशन पे कूद पड़ेंगे। वी हैव ओनली 15 मिनट्स, नहीं सॉरी, वी हैव 24 मिनट्स बिफोर द क्लास एंड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग ट्रांसलेशन पे लग जाएंगे फिर। और कुछ कोई पॉइंट बचा हुआ है सपोर्ट में? रुद्रा, आपने नहीं बोला, आपको कुछ बोलना है बेटा? ये आपका पॉइंट किसी ने बोल दिया ऑलरेडी। बोल दिया कि आपका पॉइंट लगता है, कोई बात नहीं, इसीलिए जल्दी हाथ खड़ा करना पड़ता है भाई। ये रैपिड फायर राउंड होता है जहाँ पे कि आपको फटाफट 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 बोलते जाना है ताकि आपकी बात रह जाए। लेकिन देयर इज़ नो लिमिट टू क्रिएटिविटी। ओके, आप जितना भी सोचेंगे उतना आपको आइडिया आएगा। चलिए, रौनक बोलना चाह रहे हैं कुछ, ये रागनी बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। सर रौनक, मैंने अभी 2 पॉइंट और सोचे हैं। अच्छा, तो रौनक के पास हम आएंगे, आप सोच के रखिए उस पॉइंट को और पॉलिश करके रखिए, हम आपके पास आते हैं 1 मिनट के लिए, ठीक है? बताइए मत किसी को। अंकित, आप बोलिए। यस सर। अंकित ने नहीं बोला, इसलिए अंकित को एक बार सुन लेते हैं। अंकित बोलिए बेटा। सर आई हैव वन टॉपिक। क्या है, बोलिए। अंकित, आपका पॉइंट रखिए भाई। मोबाइल के रेडिएशन से कैंसर, आर्थराइटिस, अल्जाइमर और हार्ट डिजीज का खतरा रहता है। अच्छा। इसलिए बच्चों को 10 क्लास से पहले बच्चों को फोन नहीं देना चाहिए। ओके, बढ़िया। और कोई पॉइंट? मोबाइल फोन से निकलने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विकारों से डीएनए क्षतिग्रस्त होता है। इसके अलावा मोबाइल का अधिक इस्तेमाल आपको मस्तिष्क रोगी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, डायबिटीज, हृदय रोग आदि में खराब करता है, आदि को खराब करता है। आप लोग इतना डराएंगे तो अब लगता है फ़ोन यूज़ करना बंद ही करना पड़ेगा। बट हाँ, जोक्स अपार्ट, वेरी वैलिड पॉइंट अंकित, कि आपने जो कहा, दिस इज़ सिमिलर टू व्हाट नाविया वाज आल्सो सेइंग, कि मोबाइल के एक्सेसिव यूज़ से बहुत तरह का मेंटल और फिजिकल डिजीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। और यही कारण है कि मोबाइल फ़ोन तब दिया जाए जब हम वो जजमेंट ले सकें कि ये सही है और कब सही है, कितना सही है, इसलिए बड़े होने के बाद देना चाहिए। वेरी वैलिड पॉइंट बेटा। चलिए, नाविया, आप और कुछ बोलना चाह रहे हैं?
यस सर। हम्म तो आप देखिए, आपसे पहले हाथ खड़ा तो कर दिया था रौनक ने, पहले रौनक का सुन लेते हैं, फिर आपके हाथ है बेटा, ठीक है? रौनक बोलिए बेटा, फटाफट। सर मेरा पॉइंट है कि जब बच्चे मोबाइल से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, सोशल मीडिया का यूज करने लगते हैं, गेमिंग करने लगते हैं हम्म और वो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, तो कभी कभी वो अपने माता पिता से झगड़ा भी कर लेते हैं। हम्म और सेकेंड पॉइंट है, बच्चे जब गेमिंग करने लगते हैं तो और सोशल मीडिया का यूज करते हैं तो उन्हें कुछ समझ नहीं होती है और वो कभी अपने माता पिता का पैसा भी उसमें लगा देते हैं। ये एक वैलिड पॉइंट था, ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट था। पहला पॉइंट आपने बोला दैट वाज रिलेटेबल, जो मतलब हमने पहले बात किया था कि भाई बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है और वो लोग जो है रिश्तों की कदर नहीं करते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट जो आपने बोला कि इससे बहुत सारी बुरी आदतें भी सीखते हैं, कि अब गेमिंग कर रहा है, गेमिंग में दिखाता होता है कि भाई चलो 2 रुपये लगाओ 2 लाख पाओ, उस तरह का धोखा बहुत सारा होता है। तो बच्चों को तो ये समझ होती नहीं है कि सामने वाला आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो लोग उसमें पैसा लगाते हैं और पैसे होते नहीं है, तो भाई घर से चोरी करके अच्छा एक बार पापा में से 2 रुपये चुरा चुरा लेते हैं, 2 लाख तो आ ही रहा है, तो चुका देंगे 2 रुपये। लेकिन दैट एक्चुअली ट्रिगर्स अ वेरी बैड हैबिट जिसका कोई अंत नहीं होता है, क्योंकि गलत काम सीखने में टाइम बहुत कम लगता है लेकिन उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये अच्छा पॉइंट था। तो सत्यम और रागिनी नोट कर लीजिए कि कम उम्र में फ़ोन यूज़ करने पे बहुत सारी गलत गलत आदतें भी लोग सीखते हैं और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वो मेच्योरिटी होनी चाहिए बिफोर द फोन इज गिवन टू द किड्स, ठीक है? चलिए नाव्या अभी बोलिए बेटा, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन पे चले आएंगे। नाव्या बोलते हैं उसके बाद, ठीक है? नाव्या बोलिए बेटा। नहीं, अब ट्रांसलेशन होगा अंकित। सब अब मुझे लगता है सर बहुत सारे पॉइंट्स आ गया है, एक बार सिर्फ नाव्या का सुन लेते हैं, नहीं तो क्या होगा कि फिर हमारे पास ट्रांसलेशन का टाइम नहीं रहेगा, है ना? तो नाव्या बोलिए, फटाफट बोलिए भाई, फिर हम लोग ट्रांसलेशन करें। आप सबको ट्रांसलेशन करना है, आप लोग को भी करना है, तो हाँ नाव्या बोलिए फटाफट। सर सबसे पहले तो स्मार्टफोन यूज करने के बाद बच्चे जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो मतलब कि, जैसे कि मोबाइल के बिना खाना नहीं खाएंगे, दूध नहीं पियेंगे वगैरह, उतने छोटे छोटे बच्चे जो कि हाँ हाँ कार्टून देख के ही खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, हाँ हाँ उन लोगों के लिए अगर उनको मोबाइल दे दिया जाए, बचपन में ही वो मोबाइल का यूज करने लगेंगे तो उनको बोलने में भी काफी कठिनाई होती है, ताकि और वो जल्दी से मतलब उनका मतलब बोलने का विकास। जो है वो मतलब बोल पाते हैं, किसी से कांटेक्ट नहीं बना पाते हैं और बोलने में भी उनको काफी समस्या होती है। नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। एक्चुअली देखेंगे हर माँ बाप जो है अपना जान छुड़ाने के लिए बच्चे को भाई कि खाना नहीं खा रहा, अच्छा फ़ोन पकड़ ले भाई, फ़ोन पकड़ ले। बच्चा फ़ोन पकड़ के फ़ोन ही पकड़ लेता है, माँ बाप को भूल जाता है। और उसके बाद वो समस्या ऐसी विकट हो जाती है कि भाई बिना मोबाइल के तो बच्चा खा ही नहीं रहा, मतलब 3 दिन भूखा रह जाएगा जब अगर मोबाइल नहीं है तो। एंड दैट्स अ मच बिगर प्रॉब्लम देन इट लुक्स, क्योंकि बच्चे का मानसिक विकास ही नहीं हो रहा होता है। मतलब आपने जो नाव्या कहा कि ऐसे भी है कि बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन में इतना व्यस्त हैं कि 3 साढ़े 3 साल के हो गए, उनको ठीक से सेंटेंस फ्रेम करना भी नहीं आता है, बात नहीं कर पाते हैं वो। तो इसको पॉइंट नोट कीजिए रागिनी और सत्यम, कि मोबाइल के बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में, बहुत कम उम्र में होने से बच्चों का मानसिक विकास भी रुक जाता है और उनको अपने सराउंडिंग में क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा होता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस डिबेट को रोकते हैं कि हमने सबने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए कि भाई मोबाइल फ़ोन 10 से पहले क्यों मिलना चाहिए, और बहुत लोगों ने ये बताया कि मोबाइल फ़ोन 10 के बाद क्यों देना चाहिए। उसका बहुत सारा बहुत ही वैलिड, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स आया। अभी हम लोग जो है वी आर चेंजिंग गियर एंड गेटिंग टू ट्रांसलेशन। तो अभी ट्रांसलेशन में क्या होगा, नाव्या हाथ नीचे कर ली बेटा। रागनी और सत्यम जो है एक एक पॉइंट बोलेंगे हिंदी में जो नोट किया उन्होंने, जो पॉइंट डिस्कशन में आया था, एंड देन वन ऑफ यू विल रेज योर हैंड एंड ट्राई ट्रांसलेटिंग इट। नहीं कर पाएंगे कोई बात नहीं, हम करेंगे, ठीक है? तो इसीलिए चिंता का बात नहीं है। रागनी सत्यम एक एक पॉइंट बोलिए और उसके बाद हम लोग में जो भी है फटाफट ट्रांसलेट करें, बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। थोड़ा जल्दी करेंगे, विल ट्राई टू सेव एज मच टाइम वी कैन, ठीक है? चलिए सत्यम बोलिए, पहला पॉइंट क्या था?
इस जनरेशन में मोबाइल पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। इस जनरेशन में मोबाइल पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है। कौन ट्रांसलेट कर रहा है इसको? दो लोग, कोई दो ही लोग ट्रांसलेट कर पाएंगे। रागनी बोलिए। रागनी सत्यम, तो चलिए आप लोग भी बोल लीजिए। Sir, in this generation, mobile is very essential for study. इन दिस जनरेशन मोबाइल इज वेरी एसेंशियल फॉर स्टडीज। ओके, बहुत बढ़िया। सत्यम चलिए आप भी बोलिए भाई, अगर आप इफ यू वांट टू फ्रेम इट डिफरेंटली। इन दिस जनरेशन मोबाइल फोन इज नेसेसरी फॉर स्टडी। इन दिस जनरेशन मोबाइल फोन इज नेसेसरी फॉर स्टडीज। ओके, वेरी नाइस। चलिए दूसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। कोई दो लोग का मौका मिलेगा ट्रांसलेशन के लिए, ठीक है? बाकी लोग सिर्फ सुनिए ध्यान से, आपको भी मौका मिलेगा और आई विल मेक श्योर दैट एवरीबॉडी पार्टिसिपेट्स। ठीक है, चलिए रागिनी अगला पॉइंट बोलिए जो आपने नोट किया है। तो चलिए सत्यम आप ही बोलिए, जो भी सुन रहे हैं बोलिए भाई, दूसरा पॉइंट बोलिए फटाफट। दूसरा लाइन क्या था? सर बोलना है, मैं बोल रही हूँ। अच्छा, ओके। बच्चे मोबाइल के जरिए हम विभिन्न तरह के स्किल्स सीख सकते हैं। मोबाइल के जरिए हम विभिन्न तरह के स्किल्स सीख सकते हैं। चलिए कौन ट्रांसलेट कर रहा है? सत्यम, रागनी नहीं करेंगे इस बार। सत्यम को बाद में मौका मिलेगा, पहले बाकी लोग से सुन लेते हैं भाई। मोबाइल के जरिए हम बहुत तरह के स्किल सीख सकते हैं। अच्छा चलिए, हाँ मारूफ जी आप ट्रांसलेट कीजिए भाई, हम चाहते हैं सबको पार्टिसिपेट करें इसलिए। सर वी आर लर्न सो मेनी स्किल्स फ्रॉम फोन। ओके, बाय द फोन। हाँ तो इसमें करेंगे मोबाइल हम लोग बहुत सा सीख सकते हैं। सो वी कैन लर्न डिफरेंट स्किल्स यूजिंग द फोन और थ्रू द फोन, है ना? देखिए इंग्लिश, हाँ इंग्लिश के साथ मज़ा ये है ना कि इट्स अ वेरी इजी लैंग्वेज एक्चुअली। इसको आप इजी कर सकते हैं। वी कैन लर्न मल्टीपल स्किल्स और वेरियस स्किल्स यूजिंग द फोन और थ्रू द फोन, विद द फोन, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है? हाँ चलिए अंकित ट्रांसलेट कीजिए। नहीं सॉरी, साजिद ने पहले बोला। साजिद आपको बोलने देते हैं। चलिए भाई साजिद बोलिए। We can learn skills in different types of through mobile. So आप बोलेंगे वी कैन लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स यूजिंग द मोबाइल। Through mobile. हाँ, फ्रॉम मोबाइल और यूजिंग द मोबाइल, ठीक है? ओके चलिए बाकी लोग हाथ नीचे कर लीजिए क्योंकि दो लोग को ही मौका मिलेगा। चलिए रागनी सत्यम अगला सेंटेंस बोलिए। बच्चे अपने स्किल्स को दूसरों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बच्चे अपने स्किल्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसको कौन ट्रांसलेट करेगा? बच्चे अपने स्किल्स को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए हाँ नाव्या नैतिक कौन बोल रहे हैं बोलिए। नाव्या नैतिक जो भी हाथ खड़े किए हैं बोलिए भाई, और बाकी लोग भी जोश में रहिएगा एकदम। इससे देखिए आप लोग सब लोग बहुत जवान लोग हैं, ठीक है? जवान लोग हैं, बच्चे लोग हैं, सबसे बूढ़ा आदमी इधर है, सबसे ज़्यादा जोश में हम रहते हैं। हम चाहते हैं आप सबको जोश में रहे, ठीक है? ओके चलिए नाव्या नैतिक बोलिए भाई पहले आप, उसके बाद अंकित के पास जाएंगे। सत्यम रागनी को मौका मिलेगा, अभी बहुत सारा सेंटेंस है। So children can pass his skill to other people. चिल्ड्रंस कैन पहले तो चिल्ड्रंस नहीं होगा, चिल्ड्रन होगा। Children. हाँ, चिल्ड्रन कैन pass their skill to other people, or you can say children can share their skill with other people as well, है ना? चलिए अंकित आप क्या बोलना चाहेंगे बोलिए। Children can also pass on their skills to other people. हाँ, children can also pass on their skill to other people। हाँ, that's also another good statement, ठीक है? So children can pass on their skill to other people। इसे बोलते हैं ना, we can pass on the legacy to others, मतलब अपना जो परंपरा है हम दूसरों को तक भी पास कर सकते हैं। रुद्र आपके पास आएंगे, सत्यम आपके पास भी आएंगे। अगला सेंटेंस बोलिए पहले, फिर आते हैं आपके पास।
रुद्र आपको मौका मिलेगा। रागिनी और सत्यम बोलिए भाई, अगला सेंटेंस क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ऑनलाइन क्लास के द्वारा अच्छे शिक्षक से पढ़ने का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बढ़िया। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे अच्छे शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस का से लाभ उठा सकते हैं, या ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा अच्छे शिक्षकों से शिक्षा पा सकते हैं। कौन ट्रांसलेट कर रहा है? रुद्रा बोलिए, आपका हाथ खड़ा है, आप बोल ही डालिए। और बाकी लोग भी तैयार रहिए भाई, यहाँ पे सबको कंप्लीट करना है इधर, तभी प्रैक्टिस होगा। हाँ रुद्रा बोलिए पहले, फिर जाते हैं हम नैतिक के पास। नैतिक नावे Children of rural area can get good education through online class. बहुत बढ़िया। तो आपने कहा चिल्ड्रन इन रूरल एरिया कैन गेट गुड एजुकेशन थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। आप चाहें तो इसमें ऐड कर दें थ्रू वेरियस टीचर्स और थ्रू मल्टीपल गुड टीचर्स। चलिए, तो अभी नैतिक नाव्या में से अगर नाव्या बोल रही हैं तो मत बोलिएगा, नैतिक बोल रहे हैं तो बोलिए। हम चाहते हैं कि सब कोई पार्टिसिपेट करे। नैतिक नहीं है सर। नैतिक नहीं है? अच्छा, तब आप सत्यम ने भी हाथ खड़ा किया। सत्यम को बहुत देर से हम रोक रहे हैं, फिर सत्यम को एक बार बोलने देते हैं, फिर आपके पास आते हैं। सत्यम बोलिए बेटा। Children from rural areas can take advantage of studying from good teachers through online class. हाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर ऐड किया सत्यम ने। चिल्ड्रन कैन टेक एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन क्लासेस थ्रू गुड टीचर्स इन रूरल एरियाज, है ना। तो कैन टेक एडवांटेज मतलब उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो वाला पॉइंट आया इसमें। ओके, हाँ नाविया बोलिए। Rural area children can get good education through the best teachers. हाँ ये भी है पॉइंट है। रूरल एरिया किड्स कैन गेट बेस्ट एजुकेशन थ्रू गुड टीचर्स। बहुत बढ़िया। तो देखिए, अभी फिर जाते हैं रागिनी और सत्यम के पास। अगला सेंटेंस बोलिए। उस सेंटेंस में हम लोग उसको और थोड़ा ब्रेक करके ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एक सेंटेंस हमको ट्रांसलेट करने दीजिएगा। चलिए बोलिए, कौन सा सेंटेंस है? मोबाइल के द्वारा हमारे पढ़ने की भावना बढ़ती है। मोबाइल के द्वारा हमारी पढ़ने की भावना बढ़ती है, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। देखिए इसमें इसको देखिए, ये सेंटेंस जो है मोबाइल, हाउ वुड आई अप्रोच मेरा तरीका क्या रहेगा? मोबाइल के द्वारा हमारी पढ़ने की भावना बढ़ती है। मोबाइल के द्वारा, बाय मोबाइल, थ्रू मोबाइल, हमारी पढ़ने की भावना, राइट, आवर इंटरेस्ट, हमारी आवर भावना बढ़ती है। तो आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी, पढ़ने की भावना, आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी इंक्रीजेस थ्रू मोबाइल। तो जो भी सेंटेंस है ना, शुरू में उसका बोलते हैं पोस्टमार्टम करना पड़ता है। मतलब जो भी सेंटेंस उसको एक बार, दो बार, चार बार बोलिए, एकदम बिंदास बोलिए, कोई शर्म नहीं, कोई झिझक नहीं। हमारे इस क्लास में कहीं पे शर्म के लिए, झिझक के लिए, डर के लिए कोई जगह ही नहीं है। तो ऑलवेज व्हेन यू कम अक्रॉस सेंटेंस, राइट, आप म्यूट पे हैं। मोबाइल के द्वारा हमारी पढ़ने की भावना बढ़ती है। थ्रू मोबाइल आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी इंक्रीजेस। मोबाइल के द्वारा, थ्रू मोबाइल, हमारी पढ़ने की भावना, आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी, आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी, थ्रू मोबाइल आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी इंक्रीजेस। हो गया। या फिर आप करेंगे, अच्छा, आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडी इंक्रीजेस थ्रू मोबाइल। और भी क्रिएटिव होना चाहते हैं, मोबाइल हेल्प्स अस टू इंक्रीज आवर इंटरेस्ट फॉर स्टडीज। तो ये सभी फॉर्म था, इसको आप लोग को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आई वॉज जस्ट गिविंग यू गाइज अ क्लू कि हाउ यू कैन ब्रेक डाउन योर सेंटेंस। मतलब अपने सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए, ट्रांसलेट कीजिए। एक दो गलती होगी, कभी कभी हम फॉर के बदले विथ कर देते हैं, विथ के बदले हुम कर देंगे, थ्रू कर देंगे, दैट इज़ ओके। कमिटिंग अ मिस्टेक इज़ नॉट अ क्राइम, अ बिगर क्राइम इज़ नॉट ट्राइंग। अगर आप कोशिश ही नहीं करते, वो बड़ी गलती है। तो गलती कीजिए, गलती होने दीजिए, बिकॉज जितनी गलतियां करेंगे उतना आगे जाएंगे, ठीक है।
तो अभी आप लोग सबको हाथ नीचे कर दीजिए। अगला सेंटेंस अभी रागिनी और सत्यम बताएंगे, तब हम लोग इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, रागिनी सत्यम बोलिए भाई। मोबाइल से हम प्रयोग से मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। अभी इसको हम रिपीट कर रहे हैं, जो कि आपका अप्रोच भी होगा। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से बहुत सी बीमारियां भी हो सकती हैं। अब बोलिए, कौन बोल रहा है इसको? अंकित ने हाथ खड़ा किया हुआ है, तो अंकित बोल सकते हैं आप। हमारे पास 5 मिनट बचा है क्लास ख़त्म होने में। अगर टाइम की ज़रूरत होगी तो हम लोग फिर से सेम क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, बोलिए। नाव्या ने हाथ खड़ा किया है शायद से, और बाकी लोग सोचते रहिए। मरूप जी, आप लोग भी सोचते रहिए। देखिए, और इस क्लास में भाई आप लोग सबसे मेरा हाथ जोड़ के विनती यही है कि गलती कीजिए। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, गलती कीजिए। गलती करना इज़ परफेक्टली फाइन। आई वॉन्ट एवरीबडी, ऑल ऑफ यू टू मेक मिस्टेक्स। गलतियाँ करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो एकदम सोचना नहीं है कि हाँ गलती हो गया लोग हंसेगा। कोई नहीं हंसेगा, इधर किसी को हंसने का ज़रूरत नहीं है। हम भी गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए नाविया बोलिए पहले, फिर हम साजिद के पास जाएंगे। Excessive usage of mobile can also cause many disease. Excessive usage of mobile can cause lot of disease. Can also cause lot of disease. Very nice. साजिद बोलिए। Attachment to mobile can cause many disease. अटैचमेंट, देखिए आपका मैसेज तो मिल गया हमको, लेकिन आप इसको थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हैं। अटैचमेंट नहीं बोलेंगे, टू मच ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल कैन कॉज लॉट ऑफ डिजीज। जैसे नाव्या ने कहा एक्सेसिव यूज़, एक्सेसिव मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे उसके बदले आप टू मच ऑफ यूज़ ऑफ मोबाइल कैन कॉज लॉट ऑफ डिजीज। या फिर कहेंगे, आप बोल सकते हैं इफ़ यू एनीबडी यूजिंग मोबाइल अ लॉट can create lot of disease. ओके, अंकित बोलिए भाई, आपने हाथ खड़ा किया था। नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। चलिए रागिनी सत्यम, अगला सेंटेंस बोलिए भाई। कोई तो बोलिए। बच्चे को बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता है, केवल मोबाइल में लगे रहते हैं। बच्चों को बाहरी दुनिया से मतलब नहीं होता है, वो सिर्फ मोबाइल में लगे होते हैं। या इसको बोल सकते हैं कि बच्चों की बाहर की दुनिया का पता भी नहीं चल रहा होता है, क्योंकि वो मोबाइल में लगे होते हैं। ठीक है, तो बच्चों को बाहर की दुनिया का पता नहीं होता है क्योंकि वो मोबाइल में लगे होते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? सत्यम चलिए, सत्यम आप ही बोलिए। The child is not concerned with the outside world. He is only busy with his mobile phone. हाँ, तो बच्चे को बाहर की दुनिया का पता नहीं होता, वो सिर्फ मोबाइल इसमें लगा होता है। द चाइल्ड इज नॉट कंसर्न अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, ही इज ओनली स्टक विद द मोबाइल और ग्लूड विद द मोबाइल। इसको यहाँ पे अगर बच्चों की बात करेंगे तो किड्स आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर ओनली इन्वॉल्व इन द मोबाइल। ठीक है, चलिए अंकित बोलिए, अंकित का बात सुन लेते हैं। Children are not aware of outside world while they are busy with their mobile phone. तो ये आपने अच्छा किया। चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड वाइल दे आर बिजी विद द मोबाइल फोन। बहुत बढ़िया। मारूफ जी बोलिए। Yes, sir. Children are not aware of what's going aware of the outside world, so they are using mobile phone. तो चिल्ड्रन आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर ओनली यूजिंग मोबाइल फोन। बहुत बढ़िया, वाइल दे आर यूजिंग मोबाइल फोन। तो देखिए यहाँ पे हाँ बोलिए मारूफ जी बोलिए। No sir. हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए जो भी सेंटेंस है ना, हमेशा उसको तोड़ के एकदम छोटा कीजिए, एकदम चूर चूर करना है। ठीक है,
क्योंकि खाना तभी पचता है जबकि आप उसको अच्छे से चबाते हैं, राइट? सेम वे हियर, जब आपके पास जो सेंटेंस है उसको तोड़ के छोटा कीजिए पहले, एंड देन यू ट्रांसलेट दैट, यू विल सी इट बिकम्स वेरी इजी. ये कॉल अभी खत्म, मीटिंग खत्म होने वाला है. विल जॉइन बैक अगेन इन 5 मिनट्स. ओके, मैं आप लोग डिस्कनेक्ट कर लीजिए एंड ज्वाइन कीजिए दोबारा, एंड विल प्रॉब्ली टेक अनदर 15 मिनट्स टू फिनिश ऑफ दिस क्लास. चलिए, थैंक यू, आप लोग ज्वाइन कर गए फिर से. तो हाँ, अगला लास्ट सेंटेंस क्या था रागनी, याद है आपको? सत्यम, हाँ, लास्ट सेंटेंस था एक्सेसिव यूसेज ऑफ, नहीं, किड्स डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग इन देयर सराउंडिंग while they are using the phone, correct? Yes, sir. ओके, चलिए अगला सेंटेंस बोलिए भाई. अगला सेंटेंस क्या था रागनी, सत्यम, जो आपने नोट किया था? बच्चे का दिमाग खाली होता है और जो नई चीज मिलती है तो उसे अपने माइंड में ग्राफ कर लेते हैं. ओके, तो सेंटेंस ये है
कि बच्चों का दिमाग खाली होता है, उनको जो भी नई चीज़ मिलती है वो उसको सीख लेते हैं। हाँ, तो सत्यम बोलिए। Kids have not understanding about right and wrong, due to which they do not take time to learn bad habits. हम्म तो ये ट्रांसलेशन के हिसाब से बहुत पक्का नहीं बैठ रहा है कि देखिए, कहा कि बच्चों का दिमाग खाली होता है तो वो गलत या सही चीज़ दोनों सीख लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको बोल सकते हैं, आप उसको फिर से फ्रेज कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, पर नाविया को सुन लेते हैं, देन आई विल से व्हाट आई वांट टू से। नाविया बोलिए बेटा। So mind of children is empty. He absorb whatever new he gets. हाँ, ये भी है। तो माइंड ऑफ चिल्ड्रन इज ऑलवेज एम्प्टी एंड दे एब्जॉर्ब वट एवर इट कम्स टू हिम और हर, बी इट गुड और बैड। बहुत बढ़िया। हाँ सत्यम, तो इसमें देखिए माइंड ऑफ चिल्ड्रन इज एम्प्टी जो है, प्रॉब्ली दैट डजंट गो वेल, क्योंकि होता है, बोलते हैं ना बच्चा का दिमाग खाली है, उसको कुछ नहीं आता है, तो वो नहीं बोलना चाहिए शायद से। आई एम जस्ट थिंकिंग वी इफ़ यू कैन पुट दैट in a more polished way. So we can say kid's brain is always ready to grasp whatever comes, be it good or bad. So kid's brain is always ready to grasp anything that comes to it, be it good or bad. तो उसमें क्या हो गया कि आप बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खाली है क्या, उसका क्या मतलब है? भाई बोल रहे हैं कि तुम्हारा दिमाग नहीं चल रहा है या तुम्हारे पास कुछ है नहीं। हम ये नहीं बोल रहे बच्चों के पास दिमाग नहीं होता है, हम ये बोल रहे हैं कि बच्चे हर कुछ को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग इट डिफरेंटली। बट हाँ, अगला सेंटेंस बोलिए भाई। बच्चे मोबाइल के द्वारा पढ़ाई ना करके सोशल मीडिया में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। हाँ, बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल पढ़ाई में नहीं करके सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। तो सत्यम बोलेंगे, सत्यम को बोलना देंगे हम। एक और आदमी हाथ खड़ा कीजिए पहले। ठीक है, तो चलिए, तो सत्यम और नैतिक दो लोग हैं, नैतिक के नावे जो भी हैं वहाँ पे, या दोनों। तो कोई पहले एक आदमी, चलिए सत्यम को पहले बोलने देते हैं, उसके बाद नैतिक नावे पे आते हैं। सत्यम बोलिए भाई। Instead of studying via mobile, children are more active on social media. Instead of studying on mobile, children are more active on social media. Very nice. नाव्या नैतिक बोलिए। Instead of studying from mobile, children use social media more. तो आप लोग दोनों सेंटेंस सिमिलर हो गया। हमेशा कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा उसमें एक्स्ट्रा पंच, तड़का डालने का, ठीक है? नहीं तो जो है इट विल एंड अप बीइंग अ रिपीट ऑफ ईच अदर, राइट? क्योंकि सेंटेंस तो सेम ही है, ट्रांसलेशन सेम होगा। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, किड्स मिसयूज मोबाइल बाय यूजिंग इट फॉर सोशल मीडिया इंस्टेड ऑफ स्टडीज। तो क्या हो गया कि आपका दो सेंटेंस अलग अलग हो गया, मीनिंग सेम है, बट you are exposing yourself to more sentences, you are stretching your limit to frame more sentences, and in a way all of us are learning from it, है ना? तो मतलब थोड़ा see, ultimately it comes down to jumbling those words to frame different creative sentences, ठीक है? तो मतलब शब्दों का हेर फेर करके आप नए नए सेंटेंसेस बनाते हो, ठीक है? that's what we are trying to learn. मतलब इफ़ यू आर थ्रोन इन ऑन द बस वेर यू हैव टू टॉक टू पीपल, आप कैसे अलग अलग चीज़ों के साथ खेल कूद के यू विल कीप ऑन फ्रेमिंग न्यू सेंटेंसेस, राइट? दैट्स व्हाट इनेबल्स यू टू टॉक मोर। ओके, चलिए सत्यम बोलिए भाई, अगला सेंटेंस बोलिए। चलिए और अगला 3-4 सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं, देन वी कैन रैप इट अप। बच्चे मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बच्चे मोबाइल गेमिंग के कारण पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं।
और अपने माता पिता का बात नहीं सुनते हैं। और अपने माता पिता का बात भी नहीं सुनते हैं। हाँ ठीक है, तो इसको सेंटेंस हो गया। अभी हमेशा सेंटेंस को, हिंदी का सेंटेंस को भी जरूरी नहीं कि हम हमेशा सही बनाते रहे, हम लोग गलत भी बना सकते हैं। तो पहले इसको अरेंज कर लीजिए कि बच्चे मोबाइल गेमिंग के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने माता पिता का बात भी नहीं सुनते हैं। ये सेंटेंस है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज कर लिया हमने सेंटेंस को और उसको अब ट्रांसलेट कर लेंगे। बच्चे मोबाइल गेमिंग के कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने माता पिता का बात भी नहीं सुनते हैं। ये सेंटेंस है। बोलिए सत्यम। Children get distracted from studies due to mobile games and do not even listen to their parents. And they do not even listen to their parents. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि जो हम लोग बोलते हैं पेरेंट, हम भी पेरेंट बोलते हैं, हम भी पेरेंट ही सीखे थे बचपन से, लेकिन पता चला कि पेरेंट नहीं होता है, पेरेंट होता है। मेरी बेटियाँ मेरे को जब भी मेरे मुंह से पेरेंट निकल जाता गलती, दो वर्ड है, पेरेंट और कैरियर, ठीक है। कैरियर जो होता है वो साइकिल का होता है, हम जो भविष्य का बात करते हैं उसको करियर बोलते हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन वैसा होता है, ठीक है। तो पेरेंट जो है हम लोग दोनों मिलके प्रैक्टिस करेंगे, विल से पेरेंट। तो सेंटेंस पे आते हैं वापस। आप फिर से रिपीट किए सेंटेंस आपका सत्यम। बच्चे मोबाइल गेम के कारण पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने माता पिता का बात भी नहीं सुनते हैं। हाँ, तो आपका इंग्लिश का सेंटेंस रिपीट किए, वो बोल रहे थे। Children get distracted from studies due to mobile games and do not even listen to their parents. पेरेंट्स, हाँ, तो वही हो गया। चिल्ड्रन गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडीज ड्यू टू मोबाइल एंड दे डू नॉट इवन लिसन टू देयर पेरेंट्स। ओके, अंकित बोलिए। Due to mobile gaming, children get distracted from studies and do not even listen to their parents. ये भी तरीका अच्छा है कि आपने पहले कारण पहले बता दिया कि ड्यू टू मोबाइल गेमिंग चिल्ड्रन गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम स्टडीज एंड दे डू नॉट इवन लिसन टू देयर पेरेंट्स। बहुत बढ़िया। तो वही बोला ना, शब्दों का खेल है ये। चलिए और दो और सेंटेंस, देन विल रैप इट अप। मोबाइल गेम की वजह से बच्चा फिजिकल गेम से दूर हो जाता है। मोबाइल गेम की वजह से बच्चे फिजिकल गेम से दूर हो जाते हैं। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मोबाइल गेम की वजह से बच्चे फिजिकल गेम से दूर हो जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा फिर कि मोबाइल गेम की वजह से बच्चे फिजिकल गेम से दूर हो जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। ओके, सत्यम रेडी है? बाकी और कोई रेडी है तो हाथ खड़ा कीजिए भाई। We'll wrap it up in next 5 minutes, okay? 2 more sentences. After this one, just one more. नहीं, मोबाइल गेम की वजह से बच्चे फिजिकल गेम से दूर हो जाते हैं और जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। सेंटेंस बड़ा लग रहा है, ट्रांसलेशन इजी होगा। सत्यम बोलिए भाई, आप ही बोलिए। Due to mobile games, children get away from physical game and also cause their health. हाँ, तो देखिए फिर से, मोबाइल गेम की वजह से बच्चे फिजिकल गेम से दूर जाते हैं, जो उनके स्वास्थ्य को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसको बोलेंगे ड्यू टू मोबाइल गेम्स किड्स मूव अवे फ्रॉम फिजिकल गेम्स विच आल्सो इम्पैक्ट्स देयर हेल्थ, है ना? हाँ अंकित बोलिए। Due to mobile game, people move away from physical game and get harmed. Their health, harm their health. हाँ, right, you got the right word. मैं impact बोल रहा था, impact पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो आपने सही पकड़ा है उसको कि ड्यू टू मोबाइल गेम्स किड्स गेट अवे फ्रॉम द फिजिकल गेम्स विच ऑल्सो हार्म्स देयर हेल्थ। बहुत बढ़िया।
सत्यम लास्ट सेंटेंस बोलिए भाई। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग से उनका मानसिक विकास रुक जाता है और उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ, मोबाइल के अत्यधिक इस्तेमाल से बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है और उनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है। कौन ट्रांसलेट कर रहा है इसको? बोलिए बोलिए सत्यम। Excessive use of mobiles stops their mental development and they become irritable. बहुत बढ़िया, आपने मतलब अच्छा वर्ड यूज़ किया, इरिटेबल। ओके, तो एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन disturbs their mental health and they become irritable or they are always irritated. Any which way is fine. तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही हुआ। अच्छी चीज़ ये थी कि बहुत बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सबने ट्रांसलेट करने की कोशिश की और मैं तो बदमाश टीचर हूँ ही, मैं सबको फोर्स करता हूँ पार्टिसिपेट करने के लिए, बिकॉज दैट्स द वे। तो आप सभी लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को मौका मिलने पर दोबारा एक बार देखिएगा। not because there's anything great about this video, but it at least gives people the pattern कि भाई आप जब आप सोच रहे हैं, we always think in our mother tongue, right, जो अपना प्राइमरी लैंग्वेज होता है, तो सोचिए उसमें, उस समय अपने को रोकिए नहीं, and then we are doing translation, and again when you are translating it, you have to pick up the sentence that you have thought, break it in your mother tongue to make it easy, simple, उसके बाद उसको ट्रांसलेट कीजिए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने सोर्स को इजी कर दिया, मतलब आपका जो मदर टंग है उस सेंटेंस को आप उस समय बनाते वक्त आपने उसको सिंपल कर दिया, छोटा कर दिया, तो व्हेन यू डू ट्रांसलेशन ऑफ दैट, द ट्रांसलेशन आल्सो कम्स आउट नाइस। तो बेसिकली दिस आर रिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए आप लोग अपना इवनिंग एंजॉय कीजिए, डिनर कीजिए, आराम कीजिए, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। विल टॉक अगेन टुमारो। चलिए बाय बाय।